हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की। तो वृश्चिक राशि, जिनकी भी सन या मून में वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है या कैसे चल रहा है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए वो मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो साइन या वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो साइन के लिए जुलाई का मंथ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ, प्लीज गाइड करें। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। वाह, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। थैंक यू। तो आप लोगों के लिए देखिए कार्ड आए हैं हेरोफेंट, एस ऑफ सूट, 3 ऑफ कप, एस ऑफ कप, द टावर, 6 ऑफ वॉन्स और बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। और उसके बाद है जस्टिस, सॉरी 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 डेविल नहीं, डेथ। पता नहीं क्यों मैंने डेविल कहा। डेविल की एनर्जी हो सकती है किसी के लिए हो। डेथ का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, दोनों ही मेजर की कार्ड है। उसके बाद लवर्स भी आ रहा है रिवर्स में। ओके, हम यहीं पे करते हैं। चलिए एनर्जी देख लेते हैं, जुलाई मंथ की एनर्जी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। हाथों से छिटक कर गया है इसलिए मैं ले रही हूँ। नंबर 2 जर्नी, नंबर 22 यिन एंड यांग की एनर्जी, यानी यहाँ पे 222 नजर आ रहे हैं मुझे। ये कार्ड ज्यादा आना चाहता है। ओके, नंबर 29 द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 23 ऑल टाइड अप, और उसके बाद है नंबर 35 फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल। यहाँ से भी कार्ड्स में निकाल लूँ। मुझे किसी के लिए ये एक मैसेज मिल रहा है। अगर कोई इस वक्त कार्मिक से डील कर रहा है, कार्मिक कनेक्शन में है, सबके लिए नहीं होगा ये, किसी खास के लिए हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होगा। कार्मिक से डील कर रहे थे, कार्मिक थोड़ा सा जो है सही नहीं था इंसान, कोई भी मेल फीमेल जो भी है, डेविल एनर्जी के साथ कार्मिक कनेक्शन में होने पर वो कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो,
वो कनेक्शन ख़त्म हुआ हो और आप थोड़ा सा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, या तो फिर अगर आपने किसी कार्मिक को प्रपोज किया होगा जिसके साथ आपका दोस्ती या प्यार जो भी था वो चल तो अच्छे से रहा था, आप बहुत उसमें आप इंजॉय कर रहे थे, खूब अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने उसे प्रपोज किया होगा उसने मना किया होगा। किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, प्रपोज किया या जब आपने अपने दिल की बात कही, दोनों ही कंडीशन हो सकता है कि आपने अपने दिल की बात कही, अपनी फीलिंग्स बताई, तब वो पीछे हटे, या तो फिर आपने प्रपोज किया तो पीछे हटे। शायद उनकी इच्छाएं या उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है ज़्यादा बड़ी थी, शायद आप उस महत्वाकांक्षाओं में फिट नहीं हो रहे थे, ये है। तो उन्होंने आपके ट्रू फीलिंग्स को नहीं समझा, बल्कि मटेरियल वस्तुओं की वजह से या धन दौलत की वजह से या बड़े नाम या पद की वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट करके शायद किसी को और को सेलेक्ट किया है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान की होगी, या जुलाई के इस मंथ में अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो परेशान कर सकती है। अगर ऐसी स्थिति बन सकती है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक रहें और थोड़ा सा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए तैयार रखें। देखिए, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, सामने वाले की इच्छा है, सामने वाले की इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल में फीलिंग्स है तो सामने वाले के दिल में भी फीलिंग्स हो। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स के सम्मान करे, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि सामने वाला अगर हाँ कहता है तो उसका भी आप सम्मान कीजिए, और अगर कोई ना कहता है किसी कारणवश तो उसका भी सम्मान कीजिए। उस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना है, उस चीज़ से हर्ट नहीं होना है। हाँ ठीक है, दिल तो दुखेगा ही, बुरा तो लगेगा ही, लेकिन उस चीज़ को अपने मान सम्मान का प्रश्न बना लेना या उस चीज़ को गलत तरीके से लेना कि वो जैसा होता है ना किसी किसी का कि वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा, या वो किसी और की हो ही नहीं सकती, मैं होने नहीं, इस तरह की एनर्जी से बचें। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है किसी के साथ ऐसा है तो, क्योंकि देखिए आपके लिए हो सकता है उस इंसान से और बहुत बेहतर इंसान बना हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। वो इंसान मेल फीमेल चाहे जो भी हो, वो कार्मिक है आपके जीवन में, आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए, कुछ पास्ट लाइफ की अकाउंट्स क्लियर करने के लिए आया होगा या आई होगी। तो उनके साथ अकाउंट क्लियर जिस दिन हो जाएगा उस दिन उसके साथ आपका रिश्ते का ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा या डिवोर्स होगा, जो भी आपकी स्थिति है वहाँ पे, मतलब दोनों के रास्ते अलग अलग हो ही जाने हैं। क्योंकि जब किसी कार्मिक के साथ अकाउंट क्लियर होता है तो बिल्कुल उनका अचानक ही रास्ते ऐसे अपोजिट होते हैं जैसे एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। कुछ नहीं होता, चाहे अब कोई एक इंसान अगर उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्व हो चुका होता है तो उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, लेकिन ऐसे कंडीशन में समझदारी पूर्वक थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना चाहिए, ये नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस सेपरेशन के बाद, इस ब्रेकअप के बाद, इस कार्मिक के साथ जो आपका इमोशनल लॉस हुआ है उसके बाद आपको आपका सोलमेट मिलेगा। और किसी के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके भाग्य में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आपका ट्विन भी इसी डायमेंशन में हो, दोनों एक ही डायमेंशन में हो, तो संभव है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम भी मिले, उससे मुलाकात हो, उसके साथ जर्नी आगे बढ़े। चलिए यहाँ से देख लेती हूँ मैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। तो ये मैसेज मुझे स्ट्रांगली मिला तो मैंने बता दिया, बाकी सबके लिए मैं अभी बताती हूँ। ये सारे कार्ड्स जरा मैं निकाल लूँ, प्लीज़ संजय गाइड करें। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए वापस से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताता है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दोबारा आ चुका है। परेशानियां, दर्द, तकलीफें, ये आपको जो है अवेकन करने के लिए आई है। एक बात ये याद रखिएगा, पॉलिटिक्स का कार्ड है नंबर 7, वही है, डेविल वाली एनर्जी है। ऐसे लोग, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग जो डेविल एनर्जी के साथ रहते हैं,
वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, और देखिए ये वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड है, रिपीट हो रहे हैं खुद से आपके सामने। मैं जो है कार्ड्स को सफल करके निकाल रही हूँ, फिर भी रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने का अर्थ है कि बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है सुपरस्टिशन का है, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 10, 10, ट्रिपल टू, डबल टू, 7, 7 नहीं, 7 7 नहीं है, 5 5 है। ये सारे नंबर मुलायम भाग्यों के लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं। नंबर 13, 13 भी रिपीट हो रहा है, नंबर 13 भी महत्व रखेगा आप लोगों के लिए। बहुत स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन की नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कम टू द एज, यह है इमेजिन, ओके, पॉइज्ड, और है इसके बाद सोलमेट। नंबर 41, 555 की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। चॉप चॉप है, नंबर 42, 66 का भी है। ये सारे नंबर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपको रिपीटेडली हो सकता है नंबर नजर आए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 22, 222, 11, 11, और जो है नंबर 55, नंबर 66, नंबर 13, नंबर 7, नंबर 10, 10, 33 भी है। ये नंबर्स आपको रिपीटेडली नजर आ सकते हैं इस दौरान, इस मंथ में। तो उनका जो भी मतलब है वो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पूरा डिटेल बताने जाऊंगी तो बहुत हो जाएगा। हर इंसान की अपनी अलग अलग सिचुएशन के अनुसार नंबर्स के बहुत अलग अलग महत्व होते हैं, और अलग अलग उसका मायने भी निकल कर आते हैं। एक नंबर के हजारों मायने होते हैं। आपकी सिचुएशन के अनुसार, आपके कनेक्शन के अनुसार क्या उसका मतलब हो रहा है, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको स्वयं ही समझना होगा थोड़ा सा। स्ट्रांगली ये लग रहा है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है आपकी या तो सोल की अवेकनिंग होगी, या आपकी जो है फिजिकल वर्ल्ड में भी आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में या अपने रिश्तों को लेकर आप मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। तरक्की के चांसेस हैं, तरक्की बहुत अच्छे से होने वाली है। या तो पद, नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। फाइनेंशियली भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नहीं है इस मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नई शुरुआत करेंगे, नया काम करेंगे, और बहुत मेहनत करने वाले हैं। ये जो भी काम नया शुरुआत करेंगे वहाँ पे जो है सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें आपको आपकी मेहनत, आपके काम से ही मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ ठीक से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मेल जोल बढ़ा कर रखेंगे, उतना ही आपके काम में तरक्की होगी। तो जैसे होता है ना कि कोई बिजनेस है या कोई ऐसा काम है जहाँ पे जितना ज़्यादा आप लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे, उतना ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ स्प्रेड होगी, और उतना ज़्यादा आपका काम बढ़ेगा, आपको लाभ मिलेगा, या आपका नाम होगा, प्रसिद्धि मिलेगी। तो ये इस तरह के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होना चाहिए इस मंथ पे, ये ध्यान रखिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकते हैं, और अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे आप सेक्रीफाइस के बाद ही आपको मिलेगी। तो जैसे एक युद्ध होता है ना, एक युद्ध होता है, युद्ध के बाद जीत जब हासिल होती है, तो आप उसे यूं ही नहीं कह सकते कि हाँ यूं ही मुझे मिल गई।
कितना कितना कितनी मेहनत, कितना खून बहा, कितनी जानें गईं, कितना कुछ दांव पे लगा, तब कहीं जाके एक जीत हासिल होती थी। तो जीवन भी एक अब कर्म भूमि जो है वो भी किसी रणभूमि से कम नहीं होती, जहाँ पे आप अपने कैरियर को बनाने के लिए या रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए या अपने फैमिली की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं जाकर जो है सफलता मिलती है। तो सफलता तो मिल रही है, ये बात तो है। स्टेटस आपका ऊंचा होगा, आपका चाहे आपका ऑफिस में ओहदा बढ़े, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट होकर हो, चाहे सामाजिक स्तर पे नाम होकर हो, स्टेटस तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये दिख रहा है। कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति या कुछ लोगों का व्यवहार या लोगों के निर्णय जो है आपको परेशान कर सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर इंसान अपना कर्म कर रहा है, हर इंसान अपनी इच्छा से चल रहा है, और हम किसी और के द्वारा किए गए कर्मों और उसके व्यवहार के लिए अपना एक तरीके से मूड भी खराब नहीं कर सकते और अपने आप को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो कर्म है, हम जो कर सकते हैं अपने तरफ से बेहतर वो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और दूसरा कोई जो भी निर्णय लेता है या जो भी करता है हमारे आसपास के लोग, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपना अपनी जर्नी पे या अपने गोल पे आपको जो है नज़र टिकाकर आगे बढ़ते रहना है। यात्रा के योग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो या तो कुछ लोग घूमने फिरने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं या कहीं दूसरे देश जा सकते हैं। नहीं तो ये स्पिरिचुअली ग्रोथ की भी बात कर रही है, एक मेच्योरिटी वाली ग्रोथ भी आती हुई नजर आ रही, जो कि जर्नी को ही बताती है। जैसे बचपन से जवानी तक की जर्नी, जवानी से बुढ़ापे तक की जर्नी, एक मेच्योरिटी लेवल का धीरे धीरे बढ़ते चले जाना। इमेजिनेशन की पावर बहुत अच्छी रहेगी। ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं आप, ऐसा लग रहे हैं जैसे जमीन से ऊंचा, जमीन से आसमान तक का सफर तय करने वाले हैं बहुत जल्द, ये एक नजर आ रहा है। आसपास के ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले नार्सिसिस्ट लोगों से, पॉलिटिक्स करने वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। जितना आप उनकी बातों को सुनेंगे या फिर आपके कानों में पड़ेगा या आपकी नज़रों के सामने ऐसी स्थिति पड़ेगी, आपका दिमाग और खराब होगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और जो है उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने रास्ते पर चलते चले जाइए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बड़ा सोचिए, आगे के सोचिए, फ्यूचर का जो भी प्लान है उसको बिल्कुल आपको अच्छे से बनाकर आगे बढ़ना है। आपकी सोच बढ़ी हुई नजर आ रही है, आपकी विजन बहुत बड़े हुए नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नॉलेज बढ़ेगा, या आपकी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, या तो अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप जिस भी काम में हो, जो भी आपका कैरियर है, उस उस चीज़ के बारे में और अधिक जानकारी हासिल होगी। या तो आपके पास कुछ अलग ही तरीके का ज्ञान हासिल करना, अ, सोचेंगे ऐसा कुछ कि मैं ये किताब पढ़ लूँ, कोई साहित्य पढ़ लूँ, कोई ज्योतिष वगैरह की किताब पढ़ लूँ, या कोई राजनीति की कोई किताब पढ़ लूँ। हालांकि आप राजनीति में नहीं है, लेकिन अचानक दिलचस्पी होगी कि पॉलिटिक्स क्या होता है या पॉलिटिक्स के बारे में और जानते हैं, तो चलिए कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेते हैं, कुछ नॉलेज तो बढ़े। सवाल यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि नॉलेज तो बढ़े। तो इस तरीके की यहाँ पे स्थिति बन रही है। बिजनेस में, व्यापार में अच्छा करेंगे, कैरियर अच्छा रहने वाला है, फैमिली के साथ भी स्थिति ये रहेगी। अपना जो है बैलेंस बनाकर आपको चलना है। बैलेंस आता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड्स 2 बार आया हुआ है, तो ये तो कह सकती हूँ कि लाइफ में कुछ अचानक ही ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो वहां पे बहुत ज़रूरी है बैलेंस बना के चलाएं। देखिए, रेगुलर आपकी लाइफ एकदम हाईवे पे चल रही है, तो वहां पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधे रास्ते पे आप आराम से चली जा रही गाड़ी। लेकिन जब जिंदगी की गाड़ी जब पगडंडी पे चलती है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कच्चा रास्ता, गड्ढे भी हैं, पत्थर भी हैं, तो वहां पे आपको बैलेंस बनाना जरूरी होता है।
तो कई बार लाइफ जो है आपको झकझोरने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, या आपके पास्ट लाइफ के या इस जन्म के कुछ बुरे कर्मों का आपको फल के रूप में होती है कि आपकी गाड़ी को हाईवे से उठाकर सीधे पगडंडी पे डाल देती है अचानक ही। तो वहाँ पे आपको बैलेंस बनाकर चलना है। ये अपने माइंड, अपने इमोशंस पे, अपने सोल पे बैलेंस बना के रखना है। डिस्टर्ब नहीं होना है, कहा जाए तो डिस्टर्ब नहीं होना है। सबसे अच्छी बात ये क्या होती है मालूम है, अगर आप मेच्योर हैं, अगर आप समझदार हैं, तो ये होता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, आपको एक पल को तो आप विचलित हो जाएंगे, अचानक ही कुछ हुआ तो, लेकिन दूसरे पल को आपको उस चीज को समझने की कोशिश करना है। सीधी सिंपल सी बात है, लाइफ है, चल रहा है। अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वहां पे आपको एकदम चिकना रास्ता भी मिलता है, कहीं पर उबड़ खाबड़ गड्ढे भी मिलते हैं, कहीं बारिश आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ता है। तो सारी चीजें का अपना मजा है, सारी चीज़ों को फेस करने का अपना ही लुत्फ होता है। तो उसी तरह जीवन में जो भी चीज़ें घट रही हैं, अच्छी बुरी, अच्छे वक्त में तो एंजॉय करो, और बुरे वक्त में खुद को धैर्य बनाकर ईश्वर पे विश्वास रखकर आगे बढ़िए, ये ज़रूरी होता है। तो जितना आप बैलेंस में रहेंगे जीवन उतना आसान लगेगा, और परेशानियां ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। ये है, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है, उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, और मैरिज के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के। सोलमेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान आपको आपके जीवन में आने वाला है जो पास्ट लाइफ में अभी आपका जीवन साथी हो या लवर हो, तो उसके साथ रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है, आपको ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्टिस की कार्ड से डेथ और जस्टिस दोनों साथ में आए हुए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जस्टिस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हर किसी से यही कहती हूँ कि अपना कर्म सही रखिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, अपनी वजह से किसी को तकलीफ मत हो, ये कहिए। हालांकि आज की दुनिया में अगर आप अपने रास्ते पे भी चल रहे हैं, अच्छे से काम भी कर रहे हैं, अपनी धुन में मगन भी चल रहे हैं, तब भी से जो डेविल प्रवृत्ति या नार्सिसिक लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको जलन होगी, ईर्ष्या होगी, वो अपना बैर करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपनी तरफ से आप जो है किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को इग्नोर मत कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए, अपने कर्मों से आप जो है सही रखिए अपने कर्म। तो अगर आप अपने कर्म सही रखते हैं तो खुद ब खुद ईश्वर जो है आपको आशीर्वाद देते हैं, और आपका रास्ता आसान रहता है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो शायद आपका बिलीव सिस्टम थोड़ा सा हिल गया है, तो आपको जो है अगर कोई ऐसी भी बात है, ऐसी भी चीज़ है जिस पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो यकीन कीजिए। अगर वो चीज़ सही है, आपके भाग्य में है, तो आपको मिलकर रहेगा। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर करना है यहाँ पे। जो है सरेंडर का कार्ड आते हुए मुझे ये भी ख्याल आ रहा है कि जब भी आप ईश्वर से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं अब सामान्य सी बात है कि हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग पूजा की बात करते हैं। आप जो भी धर्म से धर्म के हों, या जिस भी गुरु या धर्म को मानते हैं, वहाँ पे जब भी आप पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, जब भी, तो उनसे अपने पास्ट लाइफ में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, जो भी आपसे बुरे कर्म हुए हैं, या इस जन्म में जाने अनजाने जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए माफ़ी ज़रूर मांगिए। ईश्वर माफ़ करे ना करे,
वो उनकी बात है, लेकिन अपनी तरफ से आपके मन में एक पश्चाताप की भावना ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि किसी बात से किसी का दिल दुखा है, तब तो उस चीज़ से, उसकी सोल के लिए से भी माफ़ी मांगिए। जैसे मान लीजिए, एज एग्जांपल मैं कहूँ तो नॉर्मली जैसे होता है मदर और बच्चे के बीच में, ऐसा होता है कि जैसे माँ ने खाना परोसा, खाना पसंद नहीं आया, सब्जी पसंद नहीं आई, बच्चे कई बार बहुत गंदे से अपनी मम्मी के साथ बर्ताव करते हैं, बहुत गंदा बोल देते हैं, या पिताजी अगर कुछ बोलते हैं तो उनको उल्टा जवाब दे दिया, या गुस्से में पैर पटक के चले गए, तो मन तो आहत होगा। चाहे आप शब्दों से बोलें, चाहे अपने व्यवहार से बोलें, मन तो आहत हुआ है। तो इन चीज़ों के लिए आपको लगता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके कर्म बुरे हो गए। आपको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर आप उनके सामने छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस तरह से बर्ताव करते हैं, उनको अपमानित कर देते हैं या उनका दिल दुखा देते हैं, तो वो गलती होती ही है, वो आपके बुरे कर्म में शामिल हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें तो अच्छा, और अगर हो भी जाती है तो ईश्वर के सामने और प्रार्थना जरूर करें, अपने मन में पश्चाताप की भावना लाएं और माफ़ी ज़रूर मांगें। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप आज माफ़ी मांग रहे हैं, कल वापस से वैसा व्यवहार करें। अपने आप में सुधार कार्य करने की भी कोशिश करें। वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर कर्म आप सही रखते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार मिट्टी को जो जब गूंथता है ना अच्छे से, तब वो एकदम परफेक्ट मिट्टी गूंथता है। जब मिट्टी परफेक्ट गूंथी जाती है, तब जो है, जो घड़ा बनता है या कलश बनता है, मूर्तियाँ बनती है, वो परफेक्टली बनती है। अगर वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाए तो भी नहीं बनेगी, टूट जाएंगी। और अगर बहुत ज़्यादा गुथा हुआ गुथी हुई मिट्टी जो है वो सख्त होगी तो भी नहीं बनेगी। तो वो एक परफेक्ट होना ज़रूरी होता है। वैसे ही कर्म है, आपको जो है अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड करें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। पता नहीं क्यों मेरे को क्या याद आ रहा था, कोई बात थी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस का कार्ड है, मतलब आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म होने वाली हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो पहले ही देखिए, ये कार्ड भी एक तरीके से रिपीट हो गया कि सफलता, विक्ट्री तो मिलने ही वाली है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी ये कार्ड आ गया कि सफलता मिलने वाली है, विजय मिलने वाली है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मैं अपने हर रीडिंग में यही कहती हूँ कि विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, इनसे आपको बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और अगर आप अपने कर्म सही रखिए, और जो आप बेहतर कर सकते हैं वो करिए, नहीं कर सकते हैं तो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर आपको जो रास्ता दिखाएंगे उस पर चलते चले जाइए, फिर आपका कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। लोग हमेशा कर्म खराब करते हैं मालूम है, और उसके बाद जो है फिर बाद में रोते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, हमारा बुरा हो रहा है, हमारी किस्मत खराब चल रही। किस्मत खराब नहीं होती है, किस्मत तो अच्छी ही होती है, हम अपने कर्मों से उसे बुरा कर देते हैं। ईश्वर कभी भी हमारी बुरी किस्मत नहीं लिखते, हम डिसाइड करते हैं। हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा अच्छा कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग को अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये चेक करेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। हेल्पफुल पीपल। तो देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मदद के लिए लोग होंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय पर जब भी आपको ज़रूरत होगी, या आप
अब ईश्वर आपके आसपास लोग भेजेंगे। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड वापस आया, मतलब वापस से नहीं आया है। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड भी एक जो है एक सफलता को बताता है, विक्ट्री को बताता है। तो 3 4 5 कार्ड ऐसे आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि सफलता मिलती हुई, आप ऊंचाई पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं, सफल होते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है आपको, मौके मिल रहे हैं, कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ जो आपको सफलता दिलाएंगे, ये भी इस तरह से कहा जा सकता है। और देख लेते हैं इफ़ यू बिलीव। देखिए इफ़ यू बिलीव का कार्ड आकर आप पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि क्या आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, क्या आप अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं, क्या आप अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, क्या आप जो आप कर रहे हैं उस चीज़ पे विश्वास करते हैं। अगर करते हैं तो वो ज़रूर होगा। दुनिया में कोई ऐसे काम नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर आप विश्वास करते हैं कि ये हो सकता है तो हो सकता है। सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करता है। बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो किसी चीज़ के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी हासिल करने को कहा जा रहा है, या थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कीजिए, थोड़ा और अच्छी किताबें पढ़िए, या बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभवों से सीखिए, गुरुजनों के अनुभवों से सीखिए। सीखना है, आगे बढ़ना है, आपकी नॉलेज ही आपको और आगे बढ़ाएगी, विक्ट्री दिलाएगी, ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं आप इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों की हेल्प के लिए, तो वो वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और कोई वीडियो मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ इसी तरह की रीडिंग के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, गॉड ब्लेस।